नमस्कार, मैं उदित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी लोगों को मेरे वीडियो पे टेक साइंस विद उदित। आज का हमारा टॉपिक है हाउ डू सबमरीन्स वर्क। सबमरीन्स एक टाइप की सिलेंड्रिकल शेप्ड व्हीकल्स होते हैं जो कि डीप ओशंस एंड सी में प्रेजेंट होते हैं। सबमरीन्स एक बेसिक प्रिंसिपल पे काम करती हैं जिसे हम बोलते हैं आर्किमेडीज प्रिंसिपल। एंड आर्किमेडीज प्रिंसिपल पे भी एक बेसिक सा प्रिंसिपल होता है जिसे हम बोलते हैं बोयंट फोर्स। बोयंट फोर्स ये होता है जिस कोई भी ऑब्जेक्ट पे अपर थ्रस्ट ऑफ वाटर डाला जाता है तो उसे हम बोयंट फोर्स बोलते हैं। तो इस आर्किमेडीज प्रिंसिपल पे हमारी सबमरीन काम करती है। जो सबमरीन्स होती हैं वो जो सबमरीन्स होती हैं वो नहीं भी तो 300 से 400 मीटर या 500 मीटर तक भी सी के अंदर सी या ओशन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। सबमरीन्स को अगर पता करना है कि फॉर एग्जांपल वो कहाँ पे सिचुएटेड है तो अगर उन्हें जानना है तो वो कहाँ पे है तो वो दो सोनार को यूज करते हैं। जैसे एक पहला वाला है एक्टिव सोनार, दूसरा है पैसिव सोनार। एक्टिव सोनार में क्या होता है कि सबमरीन अपनी तरफ से एक आवाज भेजती है। अगर वो किसी हजार्ड या किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराता है तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, और जब वो रिफ्लेक्ट बैक होता है तो उससे सबमरीन को पता चलता है कि वो अभी सेफ नहीं है। दूसरा होता है पैसिव सोनार। पैसिव सोनार में क्या होता है कि सबमरीन ये देखती हैं कि सबमरीन्स लोकेट करती हैं कि फॉर एग्जांपल अगर उनकी एनिमी सबमरीन्स है तो वो उनके अकॉर्डिंग उसे लोकेट करती हैं, तो उसी से वो देखती हैं कि वो कहाँ पे है। तो जब भी बोयंट फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स सेम ही होता है तो सबमरीन्स ना ज़्यादा डीप होती है ना ज़्यादा एकदम ही ऊपर ही होती है सरफेस के। सबमरीन्स में बैलिस्ट टैंक्स होते हैं। बैलिस्ट टैंक्स दो टाइप के बहुत डीप टैंक्स होते हैं जिसमें पानी भरा जाता है ताकि सबमरीन बहुत ज़्यादा भारी हो जाए और वाटर में डिसेंड कर जाए। ओके, एंड उसमें क्या किया जाता है, जैसे ही सबमरीन आ जाती है तो बैलिस्ट टैंक से पानी निकाल दिया जाता है और जब ऊपर होता है तो नॉर्मल कर दिया जाता है, नॉर्मल उसे निकाल दिया जाता है पानी को। एंड अगर सबमरीन को मूव करना है फॉर एग्जाम्पल तो सबमरीन मूव करती है एक प्रोपेलर से। प्रोपेलर एक टाइप का पंखा होता है जो कि बहुत हाई शेप पे ऐसे ऐसे मूव करता है और उससे सबमरीन मूव करती है। और अगर उसे लेफ्ट राइट करना है तब वो यूज करती है रडर का। रडर मोस्टली बोट्स एंड एयरप्लेन्स एंड सबमरीन्स में प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखेंगे सबमरीन्स बनी किसकी होती है। सबमरीन्स पहले तो हमें देखना पड़ेगा, आपने देखा होगा जो सबमरीन्स होती हैं वो एक ब्लैक कलर उनमें ब्लैक कलर का एक चीज होता है, वो रबर का बना होता है जिससे जो वॉइस होती है वो एकदम ही ज्यादा अब्जॉर्ब हो जाती है। ओके, अब जो सबमरीन का मेन मटेरियल है वो होता है आपका जो बना होता है टाइटेनियम, स्टील, कार्बन, स्टील अलॉयज, इन सब से बना रहता है। तो सबमरीन में एकदम प्रॉपर तरीके से सेफ्टी होती है ताकि कोई फेलियर ना ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। टाइटन में भी ऐसा हुआ था। टाइटन मेरी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो होगी। एंड अब हम आगे देखेंगे कि सबमरीन्स जो होती हैं जो सबमरीन्स होती है ना वो दो टाइप की होती हैं। एक होती है कन्वेंशनल सबमरीन एंड एक होती है न्यूक्लियर सबमरीन। कन्वेक्शन सबमरीन्स क्या होती हैं कि थोड़ी सी पतली होती है एंड उनमें ज़्यादा मिसाइल्स डाले नहीं जाते हैं एंड वो 40-50 लोगों के लिए काफ़ी होती है। एंड न्यूक्लियर सबमरीन्स में 80 से 100 लोग बैठ सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट जो हमारी मिलिट्री है उन्होंने थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल इसे रखा है। ओके, हमें बस ये एक छोटा सा एस्टिमेट था। ये जो वो होती है ना जो न्यूक्लियर सबमरीन्स होती हैं उन्हें बनने में नहीं भी तो 17 से 18 साल लगता है, और कन्वेंशन सबमरीन्स को भी बनने में उतना ही टाइम लगता है, 10 से 15 साल। ओके, अब हम देखेंगे कॉनिंग टावर क्या होता है। आपने देखा होगा जो सबमरीन होती है ना उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा एक वो लगा रहता है ब्लैक कलर का, वो कॉनिंग टावर होता है। उससे पेरिस्कोप होता है जिससे आप देख सकते हो कि सब आगे कोई हजार्ड तो नहीं। वो लोग मैनुअली थोड़ा सा चेक कर लेता अगर सबमरीन में कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसके कुछ सेंसर्स ठीक नहीं रहते हैं।
ओके। एंड उसके बाद कॉनिंग टावर से आप बाहर या अंदर भी जा सकते हो। अब बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो कन्वेंशन सबमरीन्स होती हैं उनमें होती हैं बैटरीज, बहुत बड़ी बड़ी बैटरीज होती हैं। जो बैटरीज होती है ना, उन्हें 2-3 दिन में रिचार्ज करना पड़ता है। और रिचार्ज करने के लिए क्या यूज होता है? डीजल जनरेटर, सॉरी डीजल इंजन। बट डीजल इंजन को चलाने के लिए यूज होता है ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन वाटर में होता नहीं है। तो उस सबमरीन को नहीं भी तो 10 से यू कैन से 24 या 1 से 2 दिन के लिए ऊपर सरफेस पे आना पड़ता है, जो कि उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। कोई भी सबमरीन चाहे तो तुरंत उस पर अटैक कर दे। ठीक है। अब हम देखेंगे जो सबमरीन्स होती है ना, जो न्यूक्लियर सबमरीन्स होती है ना, उनमें ही नहीं होता। उनमें क्या होता है कि कोर रिएक्टर्स होते हैं, एंड वो बहुत नहीं भी तो वो 2 से 3 हफ्तों तक आराम से रह सकती है। बट इंसानों की भी नीड होती है, जब तक का जितने दिन का मिशन होता है तब तक उतने ही दिन का तो उन्हें खाना दिया जाता होगा, इसीलिए उन्हें उसे भी एक टाइम तो ऊपर आना ही पड़ता है। अब हम देखेंगे सबमरीन्स कौन कौन सी मिसाइल्स यूज करती हैं। सबमरीन्स पहली मिसाइल यूज करती है SLBM, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स, एंड दूसरी होती है ILBM, इंटरलॉक्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स। एंड सबमरीन्स यूजुअली टॉर्पीडोज भी यूज करती है। टॉर्पीडोज बहुत बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े टॉर्पीडो ट्यूब्स में इकट्ठा होते हैं। एंड जो हमारी USA है ना, वो ट्राइडेंट 2 यूज करती है, जिसमें 24 मिसाइल्स होते हैं। ओके। एंड जो ट्राइडेंट 2 वो यूज करती है। ओके। एंड जो हमारी इंडिया वो भी SLBM ही यूज करती है, जो कि नहीं भी तो 16 से 17 न्यूक्लियर मिसाइल्स के बराबर होता है। जो हिरोशिमा एंड नागासाकी पे जो बॉम्ब गिराया गया था वो 12 से 13 यील्ड का था। बट अब जो मिसाइल्स आ रहे हैं, जो टॉर्पीडोज आ रहे हैं, वो नहीं भी तो 400 से 500 यील्ड के होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा होता है, जो कि चाहे तो नहीं भी तो एक पूरे स्टेट को भी उड़ा सकता है अगर एक बार गिर जाए तो। ओके। आप कभी इमेजिन करिए कि आप कहीं पे फिशिंग कर रहे हो एंड एक सबमरीन ने टॉर्पीडो मिसाइल लॉन्च कर दिया, जो कि एक न्यूक्लियर मिसाइल, और जो कि जा रही है किसी और कोने पे किसी एरिया को स्ट्राइक करने के लिए। तो आप सोचो उसका क्या होगा। क्योंकि अगर एक टॉर्पीडो लॉन्च होता है तो वो इतना ज्यादा पॉल्यूशन, इतना ज्यादा स्मोक रिलीज करता है कि उसके आसपास का इंसान ऐसे ही मर जाएगा। अब हम देखेंगे इंडिया के पास कितने टाइप के क्लासेस हैं। इंडिया के पास जितनी भी मिसाइल है वो 4 क्लास में डिवाइडेड होती है। पहला है सिंधु घोष। सिंधु घोष क्लास को हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं किलो क्लास। जो मैं जितने भी नेम्स आपको अभी ब्रैकेट में बताऊंगा वो फॉरेन लोगों ने उन्हें नेम दे रखा है। दूसरा है शिशुमार क्लास, ब्रैकेट में टाइप 209 सबमरीन, ब्रैकेट क्लोज। दूसरा है कावेरी मिसाइल, ब्रैकेट में स्कॉर्पियन क्लास। एंड ये जितनी भी है ये पूरी अटैक सबमरीन्स हैं, एंड इनका डिप्लेसमेंट होगा। सिंधु घोष का डिप्लेसमेंट है 3076 टन्स, एंड शिशुमार का है 1850 टन्स, एंड कावेरी का है 1775 टन्स। एंड इसमें एक आती है अरिहंत क्लास। अरिहंत क्लास इंडिया की एक न्यूक्लियर मिसाइल है, एंड अरिहंत क्लास में अभी तक 2 ही मिसाइल्स हैं अनफॉर्चुनेटली। ये जितनी भी 2 मिसाइल्स हैं ये इंडिया ने जैसे कि इंडिया ने जर्मनी, फ्रांस एंड रशिया से उनके आइडिया शेयर किए, बट बनाता इंडिया खुद ही है। अभी 2 और सबमरीन्स बन रही हैं विशाखापट्टनम में इन INS सातवाहना। ओके। अब हम देखेंगे एस्केप सिस्टम। कभी कभार क्या होता है कि अगर सबमरीन में फॉर एग्जांपल आग वाग लग जाती है तो उसमें आपको ना एक जो अभी मैंने टॉर्पीडोज के ट्यूब बताए थे वो नहीं भी तो 16-17 इंचेस के होते हैं, तो उसमें से एक इंसान को भी निकलना पड़ सकता है। एंड जो बड़े टॉर्पीडोज होते हैं वो होते हैं नहीं भी तो 22 से 23 इंचेस के इंच के होते हैं वो। बस यही डिफरेंस है। अब आप सोचोगे अब सबमरीन में फॉर एग्जांपल अब आप सोचोगे कि भाई अगर गलती से सबमरीन में आग लग जाए तो मैं ऐसे ही बाहर चला जाऊंगा। नहीं, इसमें वाटर प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि आप इम्प्लोड हो जाओगे। आपको एक्सप्लोड और इम्प्लोड में अंतर एक बता दो। इम्प्लोड मतलब ऐसे, एक्सप्लोड मतलब ऐसे।
ओके, तो आप इम्प्लोड हो जाओगे, आप कुचल, आप एकदम क्रश हो जाओगे। इसीलिए बहुत बड़े बड़े हैवी सूट्स भी पहनने पड़ जाते हैं हमेशा। ओके, सबमरीन्स को कुछ भाग में डिवाइडेड किया जाता है, जैसे हम एक बोलते हैं मिसल रूम, दूसरा होता है कंट्रोल रूम जिसे हम कंट्रोल रूम, दूसरा होता है डीजल इंजन रूम, दूसरा हो डीजल इंजन रूम, या न्यूक्लियर सबमरीन्स के लिए वो होता है कोर रूम। ओके, तो ये मैंने आपको पूरे इंडिया की डिप्लेसमेंट्स एंड सब कुछ आज मैंने आपको बताया। एंड यूएसए में, यूएस पूरा आज इसलिए सुपर पावर कंट्रीज आता है, सुपर पावर कंट्री इसीलिए आता है क्योंकि यूएसए के पास एक ऐसी यूएसए के पास ओहायो क्लास है जिसमें 18 सबमरीन्स आती है, जो कि बहुत ज्यादा होता है, इंडिया से भी ज्यादा। तो एंड यूएसए एंड रशिया के बीच में एक पीस एग्रीमेंट साइन हुआ था कि वो 14 न्यूक्लियर मिसाइलों को 8 पे लेकर आएंगे। इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, यहाँ पे आपको बहुत अच्छी अच्छी नॉलेजेबल वीडियोस मिलेंगे। नमस्कार, थैंक यू, जय श्री गणेशा।